नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीपी जीके क्लासेस पर, जहां पर आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका आज का पहला सवाल है, भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए 2005 ईस्वी में, बी 2007 ईस्वी में, सी 2009 ईस्वी में, डी 2011 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में। आपका दूसरा प्रश्न है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं: ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी चेन्नई में, डी हैदराबाद में। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली में। आपका तीसरा प्रश्न, सैफिर सिम्पसन स्केल किस आपदा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए भूकंप को, बी चक्रवात को, सी बाढ़ को, डी ज्वालामुखी को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चक्रवात को मापने के लिए किया जाता है। आपका चौथा सवाल है, भारत में भूकंप के लिए कुल कितने सेस्मिक जोन्स बनाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 जोन्स बनाए गए हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, बाढ़ पूर्वानुमान फ्लड फोरकास्टिंग की जिम्मेदारी किस संगठन की है? आपके ऑप्शंस हैं: ए एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिसर्च फोर्स, बी आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सी सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी की, डी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन की। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीडब्ल्यूसी की, सेंट्रल वाटर कमीशन की। आपका छठा प्रश्न है, सुनामी चेतावनी केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है: ए चेन्नई में, बी हैदराबाद में, सी भुवनेश्वर में, डी कोलकाता में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आपका सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं: ए एनआईडीआर, बी एनसीडीएम, सी एनआईडीएमसी, डी एनडीएमसी। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, एनसीडीएम नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आपका आठवां प्रश्न है, चक्रवातों को भारतीय क्षेत्र में किस संगठन द्वारा नाम दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए एनडीएमए, बी आईएमडी, सी आईएसआरओ इसरो, डी एनडीआरएफ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी। आपका नौवां प्रश्न है, यूएनडीआर का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: ए यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बी यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू, सी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर रिस्क रिडक्शन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आपका 10वां प्रश्न है, भारत में चक्रवातों की निगरानी और चेतावनी कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन है: ए एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिसर्च फोर्स, बी इसरो, सी आईएमडी,
डी एनडीए में। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपका 11वां प्रश्न सुपर साइक्लोन अर्थात ओडिशा साइक्लोन के नाम से जो जाना जाता है किस वर्ष आया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1997 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2001 ईस्वी में, डी 2004 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1999 ईस्वी में। आपका 12वां प्रश्न भूकंप के एमपी सेंटर का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं ए भूकंप की अधिकतम क्षति वाला क्षेत्र, बी भूकंप का स्रोत बिंदु पृथ्वी की सतह पर, सी ज्वालामुखी का मुहाना, डी चक्रवात का केंद्र। आपका सही उत्तर है भूकंप का स्रोत बिंदु पृथ्वी की सतह पर। आपका 13वां प्रश्न है 2004 की सुनामी मुख्यतः किस कारण से आई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए समुद्री तूफान, बी समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट, सी समुद्र के नीचे भूकंप, डी ग्लोबल वार्मिंग। आपका सही उत्तर है समुद्र के नीचे भूकंप। आपका अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में त्रिकोण नियम ट्रायंगल ऑफ लाइफ किस आपदा से जुड़ा है। आपके ऑप्शंस हैं ए चक्रवात से, बी भूकंप से, सी बाढ़ से, डी ज्वालामुखी से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूकंप। आपका 15वां सवाल है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य मंत्रालय कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय।